तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कुछ भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है और फिर हमने यहाँ पे जो भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो और z को आप प्रिंट करते हो। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट आई यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज करते हैं और इस तरीके से आप इस चीजों का आप यूज आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वैल्यू हमने खुद से असाइन कर दिया है, राइट। एज ए प्रोग्रामर मैंने x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 20 दे दिया। मान लो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ तो ये आपको दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे दिखा रहा है क्या, सम इज, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि सम इज 30, राइट। लेकिन ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है। स्टैटिक इन द सेंस क्या कि हमने खुद से ये वैल्यू असाइन किया, ये वैल्यू मुझे खुद से असाइन नहीं करना है। मतलब क्या कि अगर आप कंप्यूटर में आप क्या लिखते हो, आप जब भी आप लिखते हो क्या इंट, जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था कि कंप्यूटर के अंदर में जो है कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो कि आप लिखते हो क्या इंट एक्स वाई जेड, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको सिंपली आपको ये बताया कि यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशन बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा। कंप्यूटर की मेमोरी तो बहुत बड़ा है, इंटरनली है, तो कहाँ पे वो जगह कहाँ पे बनेगा, स्पेस कहाँ पे बनेगा। मान लो कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मैंने वाई इसका नाम दे दिया, इसका नाम जेड दे दिया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेमोरी तो एलोकेट हो गया, लेकिन कहाँ पे हुआ है ये चीज हमें नहीं समझ में आता है। उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल यूज किया जाता है क्या कि एंड एक्स, ठीक है। तो वेरिएबल से पहले अगर आप एंड साइन अगर लगा देते हो, या इसको एम परसेंट भी कहते हैं बट एंड एंड भी हम बोल सकते हैं, जो भी आप समझना हो समझ सकते हो आप। तो एंड एक्स अगर लिखते हैं तो ये पॉइंट करता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक्स के लिए जो स्पेस बना है, इस ये जो स्पेस बना है उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, ये उसकी तरफ ये पॉइंट करेगा, ठीक है। तो एंड एक्स हो गया। सेम उसी तरीके से अगर y का लोकेशन अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा एंड y। तो एंड y अगर मैं लिखता हूं तो ये पॉइंट किसकी तरफ करेगा, ये पॉइंट करेगा कि y का जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। सेम उसी तरीके से अगर मैं एंड z लिखता हूं तो ये बताता है कि z का एड्रेस कहाँ पे है, वो जस्ट इंडिकेट करके आपको बताता है। तो सिंपली अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिख दूं यहाँ पे क्या कि अगर आप एंड x लिखते हो तो आप x लिखते हो तो x वेरिएबल है, लेकिन एंड x अगर आप लिखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस, एड्रेस ऑफ x। आई होप कि चीजें समझ में आया होगा कि एंड का मतलब होता है क्या कि किसी वेरिएबल से पहले आप एंड लगाते हो तो वो उसके एड्रेस को बताता है कि उस कंप्यूटर की मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर्ड है। तो कैसे ये एड्रेस अगर मुझे फाइंड करना हो तो हम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ और कोडिंग के थ्रू दिखाऊंगा कि आप एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हो किसी वेरिएबल का। जैसे कि अभी प्रोग्राम को मैं सिंपल रखता हूँ कि मान लो कि इंटीजर एक्स रखा, ठीक है। एक्स डिक्लेयर किया, एक्स में कोई वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे आप प्रिंटफ में क्या लिखते हो, परसेंट आई। परसेंट आई मतलब क्या कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो परसेंट आई यूज करते हो। बैकस्लैश एन से लाइन ब्रेक होता है और कॉमा एक्स, क्योंकि वैल्यू किस में है, एक्स में स्टोर्ड है। तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है बट वो वैल्यू किसके पास है, एक्स में है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन दीजिए और इसको आप रन करते हो तो एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। तो ये जो है वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस देखना है कि ये जो 10 स्टोर हुआ है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है। वो अगर आपको वहां पे चेक करना हो तो आप कैसे आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जस्ट मैं फिर से प्रिंटफ लिख रहा हूं और जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि परसेंट आई इंटीजर के लिए यूज करते हैं, परसेंट एफ फ्लोट के लिए यूज करते हैं, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप एड्रेस अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं परसेंट यू। परसेंट यू का मतलब क्या होगा कि ये एड्रेस को जब भी आप डिस्प्ले करना चाहो तो परसेंट यू यूज करना पड़ेगा और फिर कॉमा देते हुए यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया एंड एक्स आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड एक्स। तो एंड एक्स लिखने का मतलब क्या कि एक्स का एड्रेस जो होगा वो बता देगा कि कंप्यूटर में वो कहाँ पे बना हुआ है। अब मैं इसको मैं अगर रन करता हूं तो आप देख पाएंगे कि ये ऊपर जो आपको दिख रहा है 10, ये तो वैल्यू था।
और ये जो लिखा है 26864748, ये जो है उस एड्रेस का लोकेशन, मतलब उस कहाँ पे वो है स्टोर। तो वहां पे सब कुछ नंबरिंग में किया जाता है। जैसे आपका घर नंबर होता है, आपका फ्लैट नंबर होता है, तो यही आप समझो कि एक्स का फ्लैट नंबर कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिख दूं, क्या यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे करेगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एड्रेस ऑफ एक्स इज, अभी आपको यहाँ पे पूरा क्लियर आपको मैसेज दिखाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 और एड्रेस ऑफ एक्स इज 26, ये जो है ये उसका एड्रेस होता है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि वैल्यू कैसे प्रिंट करना है, और एड्रेस आपको प्रिंट करना हो तो %u यूज करना है। मैं इसको आपके लिए सेव कर लेता हूँ। आई होप कि चीज समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक कि एड्रेस हम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर है? राइट। अब देखिए, अगर ये चीज अगर समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मुझे इनपुट यूजर से लेना हो, जैसे कि इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था हमारा, जो मैंने अभी जो आपको बताया था कि दो नंबर था और दोनों का एडिशन हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, या कुछ इस तरीके से, ये वाला जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, 20 हमने खुद से दे दिया था। अब मुझे ये वैल्यू देना ही नहीं है, यानी यूजर से रन टाइम पे पूछना है। जो एक आउटपुट स्क्रीन जो आता है ब्लैक कलर का, उस ब्लैक स्क्रीन पे यूजर से पहले आप पूछिए कि आपको यूजर्स, जैसे आप मान लो कैलकुलेटर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही कैलकुलेटर आप ओपन करते हो तो ये नहीं बताता डायरेक्ट कि 10 + 20 = 30, ऐसा नहीं बताता है वो। यहाँ पे आपको कुछ इनपुट देना होता है कि आप किसका एडिशन करना चाहते हो। जैसे मान लो मुझे एडिशन करना होगा 45, तो 45 पे लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर मैंने प्लस करना चाहता हूँ क्या, मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ, फिर इक्वल करते हैं तो आपको यहाँ पे 65 दिखाता है। तो किस किस चीज का आप एडिशन करना चाहते हो या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हो, वो नंबर एज ए प्रोग्रामर नहीं, एज ए यूजर आपको देना होता है, राइट। तो हम कैसे यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप यूजर से कितना इनपुट आपको लेना है। तो मुझे इनपुट से, यूजर से दो इनपुट लेना है, एक एक्स लेना है और एक वाई लेना है, ठीक है। एक एक्स और एक वाई यूजर से इनपुट लेना है, यानी दो इनपुट लेना है, एक को एक्स में स्टोर करना है, एक को वाई में स्टोर करना है, और जेड में दोनों को एडिशन करके हमें प्रिंट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट करने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज लिखा क्या कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स अगर आप लिखते हो तो प्रिंटफ के अंदर डबल कोट में हमने लिखा है, तो ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जिसकी वजह से यूजर आसानी से समझ पाएगा कि अच्छा मुझे कुछ इनपुट देना है। अब यूजर इनपुट कैसे देगा, क्योंकि प्रिंटफ से तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। अभी आप जो भी आउटपुट स्क्रीन, जो ब्लैक स्क्रीन जो आपको दिखता है, जहां पे आउटपुट आपको प्रिंट होता है, वो किसकी वजह से प्रिंट होता है? प्रिंटफ के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वही आपको प्रिंट करके दिखाता है। लेकिन अगर हमें यूजर से इनपुट अगर मुझे देना हो, तो यूजर से हम यहाँ पे इनपुट हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जस्ट प्रिंटफ के नीचे मैं एक नया फंक्शन यूज कर रहा हूँ, स्कैन एफ। स्कैन एफ, और इसमें आपको बताना होगा कि यूजर से जो इनपुट देगा वो कौन सी टाइप की इनपुट देने वाला है। तो मैं स्टोर किस में करूंगा, मैं एक्स में स्टोर करने वाला हूं। तो एक्स का डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर को प्रिंट करना हो या इनपुट प्रिंट करना चाहते हो या आप देना चाहते हो, तो इनपुट के लिए मैंने क्या बताया था, इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, %i या %d, दोनों, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो स्कैनफ के अंदर मैंने क्या लिखा कि %i, मैं ये बता रहा हूँ क्या, यूजर जब इनपुट देगा तो कौन से टाइप का इनपुट देगा, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, %i। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा, कि अब यूजर जो भी इनपुट दे रहा है इंटीजर में, चलो ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, यानी वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम एक्स होगा। लेकिन एक्स जो कंप्यूटर में बना है वो कहाँ पे बना है, तो उसके लिए मैंने भी आपको क्या बताया, एड्रेस साइन लगा दो। एड्रेस साइन क्या होता है, उससे पहले एंड साइन लगा दो, बस हो गया काम खत्म। मतलब क्या कि जैसे ये प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले आपको मैसेज आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। यूजर ये मैसेज देखेगा, कुछ इनपुट देना चाहेगा, तो स्कैनएफ की वजह से यूजर इनपुट दे पाएगा, जिसमें आपने बताया कि यूजर इनपुट जो देगा वो इंटीजर टाइप का होगा, उसके लिए %i लिख दिया। और वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए, आपने बोला एक्स में जाके स्टोर होना चाहिए, बट एक्स कहाँ पे है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो एंड साइन वो इंडिकेट करता है कि कंप्यूटर में एक्स का जो एड्रेस है वो कहाँ पे। और ये अभी मैंने आपको प्रिंट करके भी आपको दिखाया। एग्जैक्टली सेम
चीज हमें करना होगा y के लिए। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ y। अब दूसरा इनपुट मांगेगा, दूसरा इनपुट भी इंटीजर में हमें चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए, y के लिए। कहाँ पे है y, एंड साइन लगा दो। तो उस y के एड्रेस पे जाके यूजर जो वैल्यू देगा वो जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अब x और y के पास ऑलरेडी वैल्यू मिल चुका है जो यूजर ने दिया था यहाँ पे, वही दोनों वैल्यू का एडिशन होगा, z में स्टोर होगा, और यहाँ पे आपको फिर दोनों का एडिशन प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अगर अब हम इसको रन करके देखें तो अभी आप यहाँ पे दोनों स्क्रीन अगर आप देखोगे क्या कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, ये किसकी वजह से, मैसेज किसकी वजह से आ रहा है, प्रिंटफ की वजह से। यानी प्रिंटफ की वजह से कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये जो ब्लिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ स्कैनफ। ये आपसे इनपुट मांग रहा है कि मुझे इनपुट दो, है ना, तो मैंने कुछ भी इनपुट दे दिया 78। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये 78x के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो एंटर वो तो स्टोर हो जाएगा, और फिर दूसरा मैसेज आपको दिखा देगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ y। तो ये मैसेज फिर किसकी वजह से आया, दूसरा जो प्रिंटफ लिखा था उसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है, और फिर से ब्लिंक हो रहा है कि फिर से मुझे इनपुट दो y के लिए। मैंने कुछ भी y के लिए इनपुट, तो मैंने 20 दे दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा दोनों का एडिशन होगा, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है सम इज 98। तो ये हो गया डायनेमिक प्रोग्राम कि यूजर जो है इस स्क्रीन पे कुछ इनपुट दे रहा है, और वही प्रोग्राम में जा रहा है, इस प्रोग्राम में जा रहा है, और यहाँ पे एडिशन होके जेड में स्टोर हो रहा है, और फिर उसको वो प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कितना भी इनपुट आप लेना चाहो उतना इनपुट आप यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप कि अभी आपको प्रिंटफ का क्या काम है और स्कैनफ से क्या होता है आपको समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, सिंपली आपको बताना है। प्रिंटफ का मतलब क्या है, यूजर से इनपुट, अगर कंप्यूटर से इनपुट लेना हो, है ना, यानी कंप्यूटर अगर से इनपुट आप ले रहे हो तो प्रिंटफ। स्कैनफ का मतलब क्या, कंप्यूटर को कुछ इनपुट देना, उसके लिए हम यहाँ पे स्कैनफ हम यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं समझने में? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है इस तरीके से एक तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में मुझे करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास सिर्फ हमने 3 इनपुट लिया है ना, सॉरी 2 इनपुट लिया, एक एक्स के लिए रखा एक वाई के लिए रखा। अगर आपसे ये कहा जाए कि यूजर से 5 इनपुट लो, ठीक है, तो 5 पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। मान लो मैंने कुछ नाम दे दिया ए बी सी डी ई, है ना, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया, और एक जेड रखा है, ठीक है, जिसमें एडिशन सबका करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 1 बाय 1 आप ले सकते हो, या इससे बेहतर मैं ऐसा भी कर दूं क्या कि मैंने क्या किया, अगर स्टेप बाय स्टेप करना होगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। ए बी यहाँ पे किया, और सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सी डी ई, है ना, कुछ इस तरीके से। मान लो यहाँ पे दे दिया ए बी सी डी, और यहाँ पे ई हो गया। ए के एड्रेस पे स्टोर कर दिया, बी के एड्रेस पे, यहाँ पे सी के एड्रेस पे, डी के एड्रेस पे, और यहाँ पे ई के एड्रेस पे, और जेड इक्वल्स टू सबको ऐड कर दो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और सबका एडिशन होकर किस में आ गया, जेड में आ गया, और जेड को यहाँ पे प्रिंट कर दो। और फिर अभी इसको आउटपुट को पहले यहाँ पे क्लोज करके फिर से इसको आप रन करते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए ब्लिंक हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे 10 दे दिया, दूसरा वैल्यू 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 5 वैल्यूज दे दिया, एंटर मैं कर रहा हूँ, सबका एडिशन आपको दिखा दिया, सम इज 150। ठीक है, तो इस तरीके से जितना इनपुट आप चाहो उतना आप ले सकते हो, और अभी आपको बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरनली यहाँ पे क्या सब चीज हो रहा है। लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो अब मैं सिर्फ एक प्रिंटर और एक ही स्कैनर यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलग अलग अभी यूज किया था, मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखता हूँ क्या कि एंटर 5 वैल्यूज, डायरेक्टली एक साथ लिख दिया कि एंटर 5 वैल्यूज। फर्स्ट तो 5 वैल्यूज है, इसका मतलब क्या कि स्कैनफ के अंदर 5 टाइम्स परसेंट आई लिखो आप, यानी परसेंट आई 2 हो गया, परसेंट आई बिना कॉमा के, ठीक है, परसेंट आई परसेंट आई परसेंट आई 5 टाइम्स मैंने लिखा, तो 1 2 3 4 5। और यहाँ पे एड्रेस कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है, तो ए के एड्रेस पे स्टोर करना है, दूसरा वैल्यू बी के, यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे ई, एक साथ आप कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट परसेंट आई है वो इस ए के लिए होगा, दूसरा परसेंट आई बी के लिए, तीसरा परसेंट आई सी के लिए, इस तरीके से ये काम करेगा। तो एक ही साथ आप 5 वैल्यूज आप दे सकते हो, और वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज में वो जो वेरिएबल है उसमें वो जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो
आप देखो एंटर 5 वैल्यूज, तो एक साथ आप 5 वैल्यूज अब डालो। मान लो कि मैंने फिर से रखा 10 दे दिया, 20 एंटर करते जा रहा हूँ, 10 फिर एंटर किया 20 फिर एंटर किया 30 40 50 दिया और अब एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो सम इज 150। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। तो ये दूसरा तरीका बताया कि शॉर्टकट आप ऐसे भी, आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से तो किया, चलो ठीक है, लेकिन अगर अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि जैसे मान लो कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, कुछ ऐसा आप समझो, ठीक है। जैसे पहले मैंने सिर्फ रखा हुआ था एक्स और वाई रखा हुआ था, कुछ उस तरीके से समझिए। एक्स की वैल्यू कुछ हमने यूजर मान लो दे दिया, वाई की वैल्यू कुछ यूजर ने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स है और यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ वाई है, ले लिया, और यहाँ पे हमने वाई में स्टोर इसको कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस मुझे नहीं करना है, अब क्या करना है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत इंटरव्यू में ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे ये चीज पूछा जा सकता है। तो वहां पे क्या होता है आप देखोगे क्या कि अगर कुछ इस तरीके से रहेगा, इसको मैं आपको रिसीव कर देता हूँ। पहले देखिए आप यहाँ पे कि एक्स 10 है और वाई की वैल्यू मान लो कि 20 दिया है, ठीक है। आपको बताया जाएगा क्या कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना क्या है कि उसके वैल्यू को स्वैप करना है कि x की वैल्यू y में और y की वैल्यू को x में असाइन करना होगा। तो आप वहां पे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, मतलब क्या कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए कितना, x में होना चाहिए 20 और y की वैल्यू होना चाहिए 10। कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है, बता सकते हैं कुछ, क्या हो सकता है यहाँ पे, कैसे किया जा सकता है। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है कि एक्स की वैल्यू वाई में और वाई की वैल्यू एक्स में असाइन होना चाहिए। तो कैसे किया जा सकता है, यानी आपको आंसर ये लाना है आंसर। तो कैसे किया जा सकता है, कुछ आइडिया है किसी के पास। देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे यूज किया। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके थ्रू ये काम हो सकता है, कैसे होगा देखिए। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितना है 10, y की वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आप लोग बता सकते हो यहाँ पे कितना होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए, प्लीज बताएंगे आप लोग। यस, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को, कितना हो सकता है वैल्यू यहाँ पे, कितना हो सकता है। यस, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा। देखिए आप में से बहुत सारे लोग -10 आंसर कर रहे हैं, -10 आंसर कर रहे हैं तो रॉन्ग आंसर है, कैसे। अभी आप देखोगे क्या कि x जो है ये 10 नहीं है, x का नया वैल्यू बन चुका है, अभी जो जस्ट मैंने फाइंड किया है। x का हमेशा अपडेटेड वैल्यू लिया जाता है, तो x का अपडेटेड वैल्यू अभी कितना है, वो है 30, ठीक है। और फिर माइनस y का अपडेटेड वैल्यू कितना है, y का तो वही वैल्यू, y का वैल्यू चेंज हुआ नहीं है, तो ये x की वैल्यू कितना है 30 और y कितना है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +10 आंसर होगा। जिन्होंने भी +10 किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, उसके अलावा अगर आपने कुछ और अलग आंसर लाए हो तो वहां पे रॉन्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी आपको चीज समझ में आ गया कि हमेशा अपडेटेड वैल्यू लिया जाता है। तो x कितना है, x का अपडेटेड वैल्यू आपने देखा 30 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30 माइनस y कितना है, राइट। तो y का अपडेटेड वैल्यू अभी कितना हमने जस्ट फाइंड किया 10 फाइंड किया, y की वैल्यू 20 नहीं है, y की वैल्यू अब 10 हो चुका है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में सबसे लास्ट वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू कितना होगा, तो x कितना है, x की लास्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, और y की लास्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो कितना है 10 है। और यही मुझे करना था, समझ में आया, यही मुझे करना था ना, ये मेरा क्वेश्चन था कि
जो भी वैल्यू था एक्स में वाई में जो था उसको मुझे एक्सचेंज करना था। तो पहले क्या था, एक्स की वैल्यू 10 था, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 हो गया, और वाई की वैल्यू पहले 20 था तो अब ये 10 हो गया। तो इंटरचेंज आप कैसे कर सकते हैं, तो ये एक तरीका होता है कि आपको ये फॉर्मूला आपके थ्रू आप कर सकते हो। ये इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस आपसे, राइट। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में आपसे बोला कि कुछ और तरीका है क्या, बिल्कुल और तरीका, एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ पे जहां पे मैंने प्लस लिखा है उसकी जगह पे माइनस, सॉरी यहाँ उसकी जगह पे आपको मल्टीप्लीकेशन लिखना है, और जहां पे माइनस है उसकी जगह पे आपको डिवीजन आपको लिखना है, कुछ इस तरीके से ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, अभी आपको कैलकुलेशंस करना आ गया होगा। तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और 20, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की अपडेटेड वैल्यू कितना हो चुका है 200, तो 200 डिवाइड बाई y, तो y कितना है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हमारे पास है, x है हमारे पास 200 और y की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड किया हमने 10, तो अब जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 20। तो इस इक्वेशन के बाद में भी आप देखोगे कि लास्ट x की वैल्यू कितना है, लास्ट x की वैल्यू 20 हो चुका है, और लास्ट y की वैल्यू कितना है, अभी आप देखो y की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया है 10 फाइंड किया है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप वैल्यू को आप स्वैप कर सकते हो, आप एक्सचेंज आप कर सकते हो। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आपको आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो इसको हम कहते हैं स्वैपिंग। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप स्वैप कैसे करते हो, जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को आपको स्वैपिंग करना होगा कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे कैसे ले जाया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम में कैसे करेंगे, बस बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जैसे अभी जो मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आ रहा हूँ, और अभी आप देखो जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, यूजर से मैंने दो इनपुट ले लिया है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, मैं तो जस्ट 10 और 20 लिख के मैंने आपको जस्ट समझाने की कोशिश किया। जस्ट अभी जो इक्वेशन में आपको बताया जस्ट वो इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दो, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड अगेन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये जस्ट इक्वेशन लिखा। ये इक्वेशन कैसे काम करता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जस्ट आप इसको प्रिंट करो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें आएगा इंटीजर में तो परसेंट आई, लाइन को ब्रेक करना है तो बैक स्लैश एन, और फिर आप यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देते हो। तो x का जो लास्ट वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशंस को परफॉर्म करने के बाद। और फिर आप यहाँ पे आप लिख देते हो क्या y, और अब आप इसको रन कीजिए। अब अगर आप इसको आप रन करते हैं तो अभी आपको देखो यहाँ पे कैसे दिखाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू आप डालो, तो मैंने डाल दिया 45, y की वैल्यू मैंने डाल दिया 89, तो अब कितना हो जाएगा, इंटरनल कैलकुलेशंस होके डायरेक्टली आपको x का अपडेटेड वैल्यू दिखाएगा। तो अब x की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 89 हो जाएगा और y की वैल्यू 45 हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख पाओगे कि x की वैल्यू कितना हो गया 89 हो गया, पहले कितना था 45 था, y की वैल्यू पहले कितना था 89 था, अब हो गया 45, यानी x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में इस तरीके से एक्सचेंज यहाँ पे हो चुका है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। आई होप कि चीज समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे थोड़ा सा, क्लियर है यहाँ तक। जो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आप यूज कीजिए और यहाँ पे आप डिवीजन यूज कीजिए, और फिर इसको आप रन करके देखिए, आउटपुट आपको सेम आएगा। मैं कुछ दूसरा नंबर देके आपको दिखा दूं, यहाँ पे 36 दे दिया, यहाँ पे मान लो 14 दे दिया, आप रन करते हो देखो न्यू वैल्यू कितना हो गया, एक्स का पहले वैल्यू 36 था अब हो चुका है 14, पहले वाई की वैल्यू 14 था अब हो चुका है 36। तो ये दोनों ही तरीके से आप इस चीज को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कर पाते हो। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आज कि आप किसी भी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो उसको उसका आप किस तरीके से एड्रेस कैसे फाइंड करते हो, आप यूजर से इनपुट लेना हो तो हम स्कैनफ का किस तरीके से यूज आप करते हैं, मल्टीपल कितना भी वैल्यू आप लेना हो आप आसानी से आप ले सकते हैं। प्लस फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम स्वैपिंग कैसे करते हैं, अगर दो वैल्यू अगर है और दोनों में अगर आपको चेंजेस करना होगा एंड एक्सचेंज करना होगा तो आप किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो वैल्यू को, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक।